18 नवंबर 2014 का वो काला दिन जिसने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। हजारों लोग जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हाथों में तख्तियां पकड़े हुए हैं जिन पर लिखा था कि जजों की जवाबदेही तय है। 40,000 पुलिस फोर्स जिसमें सीआरपीएफ, आरएएफ, एनएसजी कमांडो, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस एवं हरियाणा पुलिस के जवान शामिल थे। 27 करोड़ खर्चा हुआ, 5 महिला 1 बच्चे की मौत हुआ, 10 दिन कड़े मशक्कत हुआ, हजारों भगत घायल हुए। ये सारे कांड का जिम्मेदार मैं पूछता हूँ, कौन है? सरकार, भगत या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति? बहुत अफसोस है नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को हाल बनाया और आप पीछे जो मेरे मैंने किसी को आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप को समझे मुझे भी रोक रखा था। इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा नहीं तो आपकी समिति है, अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप आपके लिए जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे, आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते। में खबर आ रही है, रामपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि रामपाल किस तरह से सलाखों के पीछे वो शख्स जो कल तक कहता रहा कि वो किसी भी हालत में न तो सरेंडर करेगा और न उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, आज सलाखों के पीछे रामपाल, वो बाबा जिसने कई लोगों को, कई हजार लोगों को पिछले कई दिनों तक अपने आश्रम में जबरदस्ती रोक के रखा। दावा ये कि तबीयत ठीक नहीं है और कहीं इलाज करा रहे हैं, तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है और उसकी सबूत आपके सामने। रामपाल सलाखों के पीछे ठीक ठाक, बिल्कुल सही। ये हरियाणा पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। सलाखों के पीछे रामपाल क्या किया, लेकिन उसकी दम घुट गई, वो तड़प तड़प के मर गई। अब थोड़ी बात सांस होती तो एम्बुलेंस भी नहीं आने दी है, जो हम हॉस्पिटल में कहीं ले जाते थे। इस दलील पे विश्वास नहीं किया जा सकता पहली नजर में जी, लेकिन फिर भी ये अदालत में दलील दी जाएगी, जो निचली अदालत हो जिसमें केस ट्रायल होगा, उसमें अदालत क्या फैसला लेगी तो उसको पता लगेगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अगर इनको खुद को बंधक बनाया गया था, अगर इन्हीं की बात को सच मान लें जी, तो इनको बंधक बनाने वाले कौन थे? वो भी इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के समर्थक थे। और जो अंदर महिलाएं और बच्चे जिनको बंधक जबरन तौर पर रखा हुआ था, जो महिलाएं और बच्चे बाहर निकले हैं, उन सब ने ये बताया, पत्रकारों को बताया, पुलिस को भी बताया, और अन्य जो वहां के नागरिक थे जो उनकी मदद कर रहे थे उनको भिजवाने के लिए उनके स्थानों पर, उनको भी बताया कि हमारे साथ जबरदस्ती करके हमें रोका गया और हमारे साथ जाती हुई। वक्तों के साथ ही जिनमें महिलाएं भी होती हैं के साथ पुलिस का वही घिनौना चेहरा सामने आता है। गुर्जों के भक्तों को बहुत सताया गया है प्रशासन ने, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि छोटा बच्चा है या औरत है या कौन है, सबको पूरी तरह से दरिंदों की तरह मारते हैं, जेलों में डालते हैं। साफ है, जो हमारी बहनों को, बेटियों को, बच्चों को असली जैसे मारा जाता है। क्या इस देश के नागरिक नहीं है, या हरियाणा के वासी नहीं है, या भारत के वासी नहीं है? ऐसा क्या जुल्म किया इन्होंने और क्या हमने किया है? हमारे साथ धक्का मुक्की, मार पीट, बदतमीजी। हम अपने जो हमारे जेल में बंद है, क्या उनसे मिलने के लिए भी नहीं आए? क्या उनकी जमानत कराने के लिए भी नहीं आए? क्या हम उनके जो है गवाह बनने के लिए भी नहीं आए? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे संत रामपाल महाराज ने हमारे को एक शिक्षा दी है कि किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। आप पीटते रहो, किसी को ना पीटो, ना किसी को मारना। अगर हमारे गुरु जी भी औरों की तरह हमें ये ज्ञान देते कि जैसा को करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, तो आज या तो ये रहते या हम रहते। ये सत्य है। हमारी बहन बेटियों को कौन सहन करेगा? भाई कौन सहन करेगा? हमारा कोई माँ बहन को पिटते हुआ कैसे देखेगा? कोई भाई अपनी बहन को कैसे पिटते देखा? कोई बेटा अपनी माँ को कैसे पिटते देखेगा? कोई बाप अपने बच्चे को कैसे पिटता देखेगा? कोई बच्चा अपने बाप को कैसे पिटता देखेगा? ये कहाँ का न्याय? कहाँ का न्याय है ये? आपसे पैसे वगैरह छीन लिए? पैसे मेरे कानों के टॉप से सोने के छीन लिए, लॉकेट मेरी सोने की चेन थी वो छीन ली पुलिस वालों ने। अच्छा, आप? जितन भी है मेरा नाम, दिल्ली से आए हैं। हम लोग गुरुजी के दर्शन करने आए थे, बाहर खड़े थे, पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाया,
गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती बोला कि आपको तो हम छोड़ के आएंगे। सारे रास्ते गाड़ी में बदतमीजी से बोलते रहे, मतलब शर्म आ रही है बोलते हुए ये बातें। इतने गंदे तरीके उन्होंने मिसबिहेव किया लड़कियों के साथ। और वहाँ जेंट्स थे जो थप्पड़ मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे। एक लेडीज पुलिस वाली थी, वो आराम से खड़ी हंस के देख रही है। भक्तों को इतनी बुरी तरह मारा, पीछे गाड़ी पे ले जाके बिठा के नीचे जमीन पर डाल के पीछे घुटनों कोनियों से मार रहे हैं उनको, इतनी बुरी तरह मार रहे हैं ऐसे। बस ये चाहते कि हम लोग इनको नजर ना आए। हमने किया क्या बताओ।